नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ विषय हमारा गणित होगा, जो कि वर्कशीट नंबर हमारा 16 है और यह 11 अगस्त 2021 के लिए है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है? तो चलिए, परिमेयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर में से करनी चिन्ह यानी रूट साइन को हटाया जाता है। ठीक है, तो परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है इंग्लिश में भी रेशनलाइजेशन। ठीक है, अगर याद रखेंगे तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, क्योंकि आपको इंग्लिश के टर्म भी पता होना चाहिए। ठीक है, हर में से करनी चिन्ह रूट साइन को क्यों हटाया जाता है? तो दी गई संख्याओं को ध्यानपूर्वक पढ़े, यानी 2/√5 और 2√5/5 है। तो पहली संख्या के हर में से करनी चिन्ह है तथा दूसरी संख्या के हर में करनी चिन्ह नहीं है। राइट, तो इसे हमें कैसे हटाना है? तो अध्यापक ऐसा क्यों करते हैं कि किसी संख्या के अंश में करनी चिन्ह है तो ठीक है, लेकिन अगर हर में करनी चिन्ह है तो उसे हटाना पड़े की प्रक्रिया करनी होगी। तो इसका कारण यह है कि जब किसी भिन्न संख्या को जोड़ या घटाव करने की जरूरत पड़ती है तब हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आपको याद रखना है हम क्यों हटाते हैं, क्योंकि जब किसी भिन्न संख्या को जोड़ या घटाव करने की जरूरत पड़ती है तब हमारे लिए आसान हो जाता है, जब अपरिमेय संख्याओं के बजाय भिन्न के हर में पूर्ण संख्या होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे डियर स्टूडेंट, उदाहरण के लिए जैसे देखिए ये 2/5/5 प्लस 3√6, तो इसको उसके बाद जो है ना और 7√3/5√1 प्लस √2/5। पहले सवाल में जोड़ करने दूसरे सवाल की तुलना में आसान है, क्योंकि पहले सवाल में एलसीएम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम एलसीएम का प्रयोग कर सकते हैं समान है, लेकिन इसमें हम एलसीएम का प्रयोग न करने में काफ़ी समस्या आएगी। ठीक है, तो क्या होगा जब हम दी हुई संख्याओं को भाग करने की प्रक्रिया के द्वारा उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो भाग करने की प्रक्रिया के द्वारा उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, तो प्रयास कीजिए और परिणाम को अपने अध्यापक के साथ में चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चंस को डियर स्टूडेंट आपको प्रयास करके बताना है, ओनली इस क्वेश्चंस को, क्योंकि आपको ये क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा आंसर। ठीक है, लेकिन इसे पहले आप करिए। ठीक है, ये आपके लिए है। अब चलिए, यहाँ परिमेयकरण के चरण क्या क्या है? ठीक है, तो पहला चरण, अंश और हर दोनों को हर के संयुग्मी के से गुना करते हैं। अंश और हर दोनों को गुना करते हैं। संयुग्मी को ज्ञात करने के लिए हमें दोनों पदों के बीच के चिन्ह को बदलना होता है। उदाहरण के लिए अगर प्लस है तो माइनस कर देते हो, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। लेकिन एक पद वाली संख्या का संयुग्मी वह संख्या स्वयं ही होगी। उदाहरण के लिए √3 का संयुग्मी √3 होगा। चरण 2, अंश वाले पद को अंश के साथ तथा हर वाले पद को हर के साथ गुना करेंगे। ठीक है, अंश वाले पद को अंश के साथ, हर वाले को हर के साथ। समान पदों को मिलाएंगे और करनी चिन्ह का संख्या को सरल करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे करके देखते हैं और सीखते हैं। पहला है √2/√5 का परिमेयकरण कीजिए। तो √5 के अंश और हर दोनों को गुना कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए यहाँ पे √2/√5 है, इसको √5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है, √5 से अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों को 5 2 जा 10, तो √10 हो जाएगा। अपॉन में 5 5 जा √25 हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए √10 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन 25 का 5 होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। राइट, बहुत ही आसान है, बेहद ही आसान है डियर स्टूडेंट, इसे जब आप बनाएंगे तो। ठीक है, अब इसके बाद दी गई संख्याओं का परिमेयकरण कीजिए। दी गई संख्याओं का इसका परिमेयकरण करना है, तो बहुत ही आसान है। चलिए इसे आंसर देख लेते हैं इसका। तो हमारा डियर स्टूडेंट √3 है, 1/√3 है, तो इसको क्या करेंगे, 1/√3 इसको इंटू कर देंगे √3/√3। तो 1 को √3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे √3 और √3 को ये करेंगे तो एक स्टेप और ही लिख सकते हैं, √3/√9 यहाँ लिख सकते हैं। तो 9 का एलसीएम 3 हो जाएगा, √3 हो गया। राइट, अभी देखिए 1/√3 है। ठीक है, 1/√3 है, तो इसका जो है ना इस तरह से आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि ये पहला क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे भी सॉल्व कर दिया गया, यहाँ पे, तो आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, ये आपका आंसर। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन 2 बार सॉल्व हो गया, तो आपको पहला यही लिखना है। अब सेकेंड इसी में करना है,
-3/√5 है, तो -3/√5 है, तो 3 इंटू अपॉन में √5 इंटू ये हर से कर देंगे इसको, तो √5 इंटू √5, तो ये -3√5 हो जाएगा। और ये √5 √25 हो जाएगा, यानी कि आप -3 इंटू √5 करके और यहाँ आप लिख सकते हैं √25, तो 25 का एलसीएम 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आप 5 कर देंगे, राइट। तो -3√5/5 है। अब इसका देखना है डियर स्टूडेंट, ये 3, तो √3 अपन में √2/√3, तो √2/√3 इंटू √3 अपन में √3, तो इसको जब करेंगे तो √3 इंटू √2 इंटू √3, तो √6 हो जाएगा, और √3 तो ये 3 बच जाएगा, यानी रूट से कट जाएगा, तो यानी √3, या ऐसे भी कह सकते हैं इसको √9 कर देंगे, तो √9 का वर्गमूल हमारा 3 हो जाता, तो ये 3 हमने यहाँ लिख दिया है। अब नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट 5/√7, तो 5/√7 है, तो ये देखिए 5/√7 है, इसको ऐसे बनाया जा सकता है। देखिए एक बार मैं बना के भी दिखाता हूँ। 5/√7 है, इसको हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे √7 से अपॉन में √7, ठीक है, यहाँ बना हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये 5√7 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5√7, ये 7 7 या 49 √49, तो इसको लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 5√7/7, यानी 49 का एलसीएम आपका वर्गमूल कितना 7 होता है, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।